अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यकजुबान, वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन पर फिर बरस पड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत में हिस्सा लेना है तो ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं, उनके किरदार पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में वोटिंग मशीन के हक में निकात को निकाल दिया। अपोजिशन नालायक बच्चों पर मुश्तमिल है। शिबली फराज बोले इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए एतराज़ात मज़ाक़ा खेज़ और ख़ुद इदारे के खिलाफ चार्जशीट हैं। इलेक्शन कमीशन ने मशीन देखने की ज़हमत ही न की, किसी को अहम कौमी मामले में रुकावट नहीं बनने देंगे। इंतखाबात हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ को और बिलावल जरदारी को जो है वो ठप्पा माफिया जो है वो सूट करता है। और कहते हैं जी मशीन हैक हो जाएगी, मशीन में कोई कोड डाल दिया जाएगा। ठप्पा माफिया शफाफ इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को ठप्पे का निजाम ही सूट करता है। अपोजिशन में हिम्मत है तो तजावीज़ दे, इसे सिर्फ NRO चाहिए। इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के अलावा कोई चारा नहीं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत फारूक हबीब कहते हैं दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक में वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। माजी में अपोजिशन इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार दे चुकी है। फॉरेन फंडिंग पर मरियम सफदर को चैलेंज कर रखा है। हमने अपना रिकॉर्ड दे दिया, वो कब देंगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कानून की जुबान बोल रहे हैं जो हुकूमत को समझ नहीं आती। तर्जुबान नून लीग मरियम औरंगजेब की गोलाबारी, कहा वज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अरकान को उकसाना आईनी इदारों पर हमला है। इलेक्शन कमीशन और अरकान के सवालात का हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के हर इदारे पर हमले करने वाली नून लीग को इलेक्शन कमीशन के दिफा का दर्द उठा है। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर, कहा PTI हर इदारे का एहतराम करती है लेकिन दो कालिब यकजान का ये गठजोड़ पाकिस्तान में हर सूरत धांधली का सिलसिला जारी रखना चाहता है। PTI ये होने नहीं देगी। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नागुज़ीर है, आइंदा आम इंतखाबात EVM के जरिए ही होंगे। तहरीक़ायत के बासियों के लिए खुशी की खबर, कराची में ग्रीन लाइन बसों का रेड कारपेट इस्तकबाल। चीन से आने वाली बसें जल्द सड़कों पर रवा दवा होंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं खुशी है आज अपने मिशन में कामयाब हो गए। सिंध का पहला मास ट्रांजिट मंसूबा वफाकी हुकूमत के ताउन से बन गया। असद उमर बोले 2 माह में बसें चलना शुरू हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर जदीद ट्रांसपोर्ट से महरूम है। उम्मीद है आइंदा जुमेरात को कराची सर्कुलर रेलवे की मंजूरी भी दे दी जाएगी। Credible information that was within that report should have been shared. I think that it sets a very, very dangerous precedent when countries are unilaterally making decisions. न्यूजीलैंड का एकतरफा फैसला खतरनाक मिसाल कायम करेगा। न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इश्यूज का तबादला करता तो खदशात दूर करते। मामला ICC और न्यूजीलैंड बोर्ड में उठाएंगे। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान कहते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश पाकिस्तान आने को तैयार थे, लॉजिस्टिक मुश्किलात की वजह से फौरी इंतजाम मुमकिन न हो सका। न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप में ना खेलने का नहीं सोचा। रमीज राजा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया है। उम्मीद है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान जरूर आएगी। कीवी क्रिकेटर्स को दौरे पाकिस्तान से कबल धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए। सबरा न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन का दावा, हीथ मिल्स का कहना है सिक्योरिटी इदारों ने ईमेल्स को मुसद्दिका करार न दिया। हुकूमती एडवाइस के बाद दौरा मंसूख किया गया। CEO न्यूजीलैंड क्रिकेट डेविड वाइट का थ्रेट की तफसीलात शेयर करने से इनकार। बोले मुतमईन थे जब ही पाकिस्तान गए, सब कुछ जुमे को तब्दील हुआ। कीवी मीडिया के मुताबिक टीम के खिलाफ थ्रेट की इत्तला फाइव आइज ने दी। फाइव आइज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया का इंटेलिजेंस इत्तेहाद है। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। PSL में भी बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की गई। आलमी खिलाड़ियों ने यहाँ बेहतरीन वक्त गुजारा। अजीम कौम की मेज़बानी की तारीफ की।
मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल का ट्वीट, लिखा PSL में स्टेडियम भरे थे, नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। क्रिकेट हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, इस तरह की हरकतें हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा सीधा जेल जाएगा। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। महकमा दाखिला सिंध के अहकामात जारी। मोटरवेज पर सफर करने वालों के लिए 20 सितंबर तक कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। स्टाफ की वैक्सीन न होने पर बसें, बस स्टैंड, होटल और रेस्टोरेंट सील होंगे। दूसरी डोज के लिए मैसेज का इंतजार न करें, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। NCOC की हिदायत। 24 घंटों के दौरान मजीद 71 मरीज चल बसे। 2580 अफराद में मुहलिक वबा की तस्दीक। हमारे दोस्त हैं, कोई खफ की इतनी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन मान गए हैं, लेकिन अभी तक बातचीत का सिलसिला चल रहा है। इस तकरीबन से क्या मुराद? अनाउंस होना बाकी है। पोजीशन की जो तहरीक है वो बाप के अरकान मिल के और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के उसको इंशाल्लाह नाकाम करेंगे। जाम कमाल हुकूमत बचाने का मिशन, सादिक संजरानी और मुसालहती कमेटी का कमाल, नाराज अरकान को तकरीबन मना लिया। ज़राए का कहना है हुकूमती अरकान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर आला जाम कमाल 15 दिन में नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल नाराज हुकूमती अरकान को तकरीबन मना लिया गया। वज़ीर आला को मोहलत देने की बातें अफवाह हैं। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। हमें तमाम सूबों का हमें एहतराम करना होगा, उनके अवाम को उनके वसाइल उन तक पहुँचाने होंगे। कायद-ए-आज़म के ख्वाब की ताबीर और जमहूरी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। मुआशी, कानूनी, सियासी लिहाज से तमाम सूबों का एहतराम करना होगा। अवाम तक वसाइल पहुँचाने होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सरदार अख्तर मेंगल से वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की। अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर ताज़ियत करने बिलावल भुट्टो फरियाल तालपुर के हमरा पहुँचे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, असद उमर, गवर्नर सिंध और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी अख्तर मेंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। शहबाज शरीफ जाली अकाउंट्स केस में FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई। MCB के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ कंप्लायंस आसिम सूरी गिरफ्तार। आसिम सूरी और MCB के ग्रुप हेड अजहर महमूद ने जाली अकाउंट्स केस में गवाहान और बैंकर्स पर बयान तब्दील करने के लिए दबाव डाला था। FIA को अजहर महमूद की तलाश, गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के साबिक एडिशनल डायरेक्टर अजहर महमूद मियां मंशा के खास आदमी हैं। FIA की अंदरूनी बातें निकालकर मियां मंशा को बताते थे। मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, कौन चलेगा मेरे साथ। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ड्रामेबाजी पर वेस्ट इंडियन स्टार क्रिकेटर क्रिस गेल का ट्वीट। खुशामदीद क्रिस गेल, आप ही असली चैंपियन हो। मोहम्मद हफीज और शादाब खान का खैर मकदम। ट्विटर पर क्रिस गेल की धूम। भारत का मकरूह चेहरा एक मरतबा फिर बेनकाब। भारत ने अमरीकी कंपनी से टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान और चीन की जासूसी की। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक भारत ने इंटेलिजेंस कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदा, पाकिस्तान और चीन के कंप्यूटर्स को निशाना बनाया। रूसी सिक्योरिटी कंपनी ने साइबर वॉर की खोज लगाई। जून 2020 से अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान के खिलाफ साइबर मुहिम जारी रही। अमरीकी कंपनी ने बेनकाब होने पर भारत के साथ मुआहिदा मंसूख कर दिया। दुनिया जिसकी मोतरफ कुवैत को CPIA पर तहफ़्फ़ुज़ात। कुवैती सिविल एविएशन का पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को अपने मुल्क से ऑपरेशन की इजाज़त देने से इनकार। काबुल और मज़ार शरीफ से गैर मुल्कियों के इनखला का ख़तरनाक मिशन, सब ने PIA को सराहा। कनाडा ने काबुल से कुवैत लाए गए शहरियों की टोरंटो वापसी के लिए PIA को चुना, लेकिन कुवैती सिविल एविएशन ने राह में रोड़े अटका दिए। कुवैत की एयरलाइंस का बिजनेस पर कब्जा। कुवैत एयर और अल जज़ीरा पाकिस्तान से फ़िज़ाई ऑपरेशन की खुली छुट्टी क्यों? कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी कब जागेगी?
कसीर मुल्की फौजी मशकों ब्राइट स्टार 2021 का मिस्र में इनेकाद। मिस्र की मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस में होने वाली मशकों में 20 ममालिक ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ता आर्मी, नेवी और फजाइया के जवानों पर मुश्तमिल था। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने मशकों में 2009 के बाद पहली बार शिरकत की। अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। UK डिफेंस जनरल का दावा। अखबार के मुताबिक अर्जेंटीना की हुकूमत ने तैयारों की खरीदारी के लिए बजट में $664 मिलियन मख्तस कर दिए। अर्जेंटीना ने रूस, अमेरिका और भारत की पेशकश ठुकराकर पाकिस्तान को तरजीह दी। ज़राए के मुताबिक बरतानिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों के मुआहदे की मुखालफत कर रहा है। ये 17 ट्रक्स में से 5 नंगरहार में रह जाएंगे, बाकी काबुल जाएंगे, जहां से मुख्तलिफ अफगानिस्तान की विलायत के अवाम में ये तकसीम होंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद में पेश। पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम की जानिब से इमदादी अशिया रवाना। तुर्कम के रास्ते 17 ट्रकों के जरिए 300 टन इमदादी सामान भेजा गया। इमदादी सामान में 190 टन आटा, 65 टन चीनी, 3 टन दालें, 31 टन चावल और 21 टन घी शामिल। कराची वालों छतरियां निकालो। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। बारिशों का नया सिलसिला 23 सितंबर से शुरू होने का इम्कान। कराची में बारिशों का सिलसिला 25 सितंबर तक जारी रहेगा। नए स्पेल में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब में डेंगू सर उठाने लगा। मजीद 34 केसेस सामने आ गए। पूरे सूबे में अब तक 534, सिर्फ लाहौर से 369 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला का इंसदाद डेंगू के लिए मौसर मुहिम चलाने का हुक्म। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नून लीग के MP अजहर अब्बास डांडिया की तहरीक इंसाफ में शमूलियत से PTI जनूबी पंजाब में मजीद मजबूत होगी। मुखालिफ जमात की मनफी सियासत के बायस उनके अपने छोड़ रहे हैं। ये सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि मजीद बढ़ेगा। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुल्क भर में पोलियो से बचाव के कतरे कल से पिलाए जाएंगे। लाहौर और खानपुर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मोटरसाइकिल पर हनीमून। दुल्हा नादरा के मुलाजिम और दुल्हनिया पुलिस में कमांडो। हनीमून को यादगार बनाने नौब्याहता जोड़ा मोटरसाइकिल पर कराची से चाइना बॉर्डर पहुंच गया। मियाँ थक जाएं तो बेगम बाइक चलाएं। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।